हम सब पढ़ रहे हैं एक दिन की बादशाहत, और इसमें हम अभ्यास कार्य जो है वो कर रहे हैं, और कुछ हमने करवा दिए थे प्रश्न, उसके बाद के अभी करने हैं, है ना। हमने क्या क्या किया है, हमने इसके शब्दार्थ किए हैं और प्रश्न किए हैं, और ये, और मैंने आपको जो है इस पाठ का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है, ये क्वेश्चन पिछली जो क्लास थी उसमें बाकी था, है ना। ये क्वेश्चन बाकी था, और साथ में मैंने एक प्रश्न दिया था कि अपनी पसंदीदा मिठाई का नाम लिखकर उसका चित्र बनाएं, और साथ में ये भी लिखें कि यह मिठाई आपको सर्वाधिक पसंद क्यों है ना। हाँ, आपने किया है, बहुत कम बच्चों ने मुझे भेजा है, बहुत ही कम बच्चों ने मुझे भेजा है। भेजने वालों में एक तो संस्कार है, संस्कार ने भेजा है। मेरा नंबर नहीं है तो मैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको मैसेज करता हूँ, आप मीटिंग कैसे ज्वाइन करते हो, उसी नंबर से तो भेजता हूँ मैं, है ना। कौन? तो सुकैना, अच्छा, तो सुकैना, अभी आप जो है ध्यान रखो कि आपको ये करके देना है, ठीक है, ये वाला करके देना है। जी सर। हाँ, ये क्या है, ये क्वेश्चन करके देना है, और ये जो क्वेश्चन हैं ये मैंने भेजे हुए हैं। चलो आगे करते हैं। तो प्रश्न ये था कि इस पाठ का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा, इसका कोई और नाम सुझाइए, ठीक है। तो पहली बात, क्यों रखा है ये हम सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है मुझे बताए कि इस पाठ का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है, कौन नहीं जानता है, कौन, जब ये पाठ पढ़ाया जा रहा था तो कौन नहीं था क्लास में। आपको नहीं पता है, और ये कान पर से ये हटाइए पेन। हम्म, ठीक है, और टी शर्ट में अंदर मुंह छुपाओ नहीं, क्या नाम है तुम्हारा, संस्कार, है ना। एकदम सही से बैठो जैसे स्कूल में बैठते हो क्लासरूम में, ये टेढ़े मेढ़े लेटते हुए नहीं बैठना है, समझे। अच्छे से बैठो एकदम, क्लास चल रही है तो ऐसे बैठो जैसे क्लास में बैठते हैं। तो पाठ का नाम एक दिन की बादशाहत इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें एक दिन के लिए बच्चों को सारे बड़ों के अधिकार दे दिए गए थे, इसलिए इसका नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया है। ठीक बात है, समझ आई। हम्म, तो उत्तर लिखते हैं हम। पाठ का नाम एक दिन की साहत इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें, हाँ, माइक अगर बोलने को नहीं बोला है तो बंद रखेंगे। एक दिन के लिए
बच्चों को दे दिए गए थे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो सुकैना, क्या आप क्या बताएंगी, क्या नाम हो सकता है? बड़ों को सबक। अच्छा, संस्कार बता रहे हैं, बड़ों को सबक। अच्छा, दूसरा कोई बताएगा? सुकैना, सुकैना नहीं सुन रही है। अच्छा, हाँ, मैं पूछ रहा हूं कि इस पाठ का अगर आपसे बोला जाए कोई नाम दीजिए, तो आप क्या नाम देंगी? बोलो बेटा। नहीं बता पा रही हैं। अच्छा, कोई और बता। ठीक है, नहीं पता है। आप बताइए। हाँ, बताइए बताइए। मीनल। हाँ, हम्म, सारे बच्चों को। अच्छा, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। कृष्णा, आप बोलना चाहोगे कोई? हाँ, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। का, कात्यायनी को बोल लेने दो। कात्यायनी बताओ, बताओ बेटा। हाँ हाँ, बताइए कात्यायनी। आवाज सही नहीं आई आपकी। आपकी आवाज जो है वो हाँ, बोलिए बेटा। एक 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 करके जिससे पूछा जाए। खुशबू गौर बताएगी। खुशबू गौर। खुशबू गौर। जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। हाँ, खुशबू। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल, ये हो सकता है। और मीनल बताएगी। मीनल बताओ। माज भी है, माज। क्लास में। बच्चों की बादशाहत। हाँ, ठीक है, बच्चों की बादशाहत। एक दिन की बादशाहत से बच्चों की बादशाहत कर लें हम, है ना? या बच्चों का राज कर लें, तब भी हो जाएगा। तो अपने पसंद का जो नाम आपको पसंद हो वो लिख लीजिए यहाँ पर। मैं एक लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब माइक बंद कर लें सारे। आवाज सही से नहीं आ रही। माइक बंद करिए सारे। तो हम लिखेंगे इसका दूसरा नाम बच्चों का राज ये हो सकता है ना? ये हम लिख सकते हैं। आप चाहिए तो अपने पसंद का कोई नाम लिखिए, आपको जो पसंद है वो लिखिए। ठीक है, हमने आपको शब्दार्थ लिखवाए थे, याद है? पाठ जैसे ही पूरा किया था, पढ़ के हमने समाप्त किया था, उसके बाद हमने क्या किया था?
लिखवाया था, क्या लिखवाया था? शब्दार्थ, है ना? यस सर, लिखवाया था। हाँ, तो एक बार रिवाइज करते हैं। वक्त, वक्त का मतलब होता है समय, ठीक है। फौरन, फौरन का मतलब होता है तुरंत। किस, किस मतलब होता है प्रकार, टाइप जिसे बोलते हैं। अम्मी, अम्मी मतलब होता है माँ। किताब, किताब मतलब होता है पुस्तक। सर माता जी। हाँ, माता जी भी। अब्बा, अब्बा मतलब होता है पिता जी। और चीज मतलब होता है वस्तु, है ना? वगैरह, वगैरह बताइए। हम्म एक्सेट, ईटीसी जो होता है, एक्सेट्रा, वो होता है वगैरह, है ना? दफ्तर मतलब क्या होता है? दफ्तर का क्या होता है? दफ्तर का हिंदी अर्थ, हिंदी पर्याय। ऑफिस तो इंग्लिश हो गया ना, ऑफिस तो इंग्लिश है, दफ्तर उर्दू है। नहीं नहीं नहीं, दफ्तर का चिकित्सक कैसे हो जाएगा? दफ्तर का होता है कार्यालय, इज द राइट आंसर, कार्यालय, कार्यालय, बिल्कुल सही, कार्यालय। दफ्तर मतलब कार्यालय, ठीक है। हुक्म मतलब, हुक्म मतलब आदेश। आदेश, आदेश, आदेश। इजाजत मतलब, इजाजत मतलब, हम्म हाँ, आज्ञा या अनुमति, अनुमति। इजाजत मतलब अनुमति। हुक्म नहीं, हुक्म, हुक्म मतलब होता है आदेश, ठीक। अखबार, अखबार मतलब, न्यूज़पेपर तो इंग्लिश हो गया, न्यूज़पेपर तो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। हाँ, समाचार पत्र, बिल्कुल, समाचार पत्र, ये याद रखना है। अच्छा, जरूर, अवश्य, बिल्कुल, अवश्य। जरूर मतलब अवश्य, ये मैंने उसमें भी लिखवाया था। मेहरबानी मतलब कृपा, हाँ, कृपा, कृपा। शर्मिंदा मतलब, हम्म शर्म आना, अच्छा। सर वो तो उर्दू ही हो गया ना। लज्जित होना, बिल्कुल, लज्जित, हिंदी में लज्जित होता है, लज्जित, ठीक है। तो ये नोट डाउन करोगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में, है ना? बिल्कुल भेज देंगे। अब आते हैं आगे, आगे है भाषा ज्ञान। क्या भाषा आपने सीखी? भाषा, भाषा जो है, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो पाठ है ना, माइक बंद कर लीजिए सारे। जो पाठ है उसमें ज्यादातर जो है उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। बहुत सारे उर्दू के शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो उर्दू और फारसी शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए जो नुक्ता होता है ना, नुक्ता, ये
जो नीचे लगता है ना, जैसे जा के नीचे लगा देते हैं, तो दोनों में पढ़ने में अंतर हो जाता है। जैसे ऐसे लिखा तो जा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जा, है ना, जा। लेकिन जब इसके नीचे नुक्ता होगा तो जा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जा, है ना। तो दोनों में अंतर होता है। और जो उर्दू और फारसी के जो शब्द होते हैं अरबी के, उनमें नुक्ता बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कागज, ज, कागज, है ना, कागज ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पाठ है इसमें बहुत सारे नुक्ता वाले शब्द आए हैं, जिसमें नुक्ते का प्रयोग किया गया है। तो आपको वो सारे शब्द ढूंढने हैं और लिखने हैं, ठीक है। तो ये काम आपको खुद करना है, बात समझ आई। और पढ़ के भी देखना है कैसे। वैसे नुक्ते के साथ पढ़ना बड़ा मजेदार होता है ना। जैसे गजल, है ना। और देखो फारसी में भी फा, देखो एक तो होता है फा और एक होता है फा, है ना। हाँ बताओ बेटा। जमीन, बिल्कुल, जमीन। जरा, बताइए बताइए। जरूर, हाँ बोलिए बेटा। आरिफ, आरिफ, बिल्कुल। जमाना, मजा, मजा, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके बहुत सारे जो है शब्द हैं, आपको अपनी तरफ से नहीं लिखने हैं। इस पाठ में कौन कौन से नुक्ता वाले शब्द आए हैं वो ढूंढ के लिखने हैं। बात समझ आई, आ गई, बिल्कुल। तो माइक बंद करिए, आगे देखते हैं। बिल्कुल भेजेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हम स्क्रीनशॉट भेजेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे, बिल्कुल, ठीक है। ये करना है। उसके बाद है विस्मय, भय, हर्ष, क्रोध आदि भाव प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। क्या, है ना, विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है। ये किस तरह के शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनसे विस्मय का बोध हो। विस्मय क्या होता है, भय, क्रोध, है ना, जो एकाएक होता है वो। जैसे कोई भी चीज देख के तुम्हारे मन में एकाएक जो भाव आता है, अचानक जो भाव आता है, उसके लिए जो शब्द होते हैं वो शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द को अंग्रेजी में हम लोग, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स, है ना। एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं, जैसे हुर्रा, हुर्रे और अलास, इस तरह के शब्द होते हैं। वैसे ही हिंदी में भी शब्द होते हैं। हिंदी में जैसे वाह, है ना, वाह जो है वो क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द है। क्योंकि वाह हमें जब अत्यधिक प्रसन्नता हो जाती है ना तो हम बोलते हैं वाह। माइक बंद रखिए। तो जब अत्यधिक प्रसन्नता होती है तब हम वाह बोलते हैं। और इसी तरह और भी शब्द हैं, है ना, जैसे अरे है, आह है ना। जैसे चोट लग गई, है ना, तो आह निकलती है, तो वो दुख, दुख का शब्द है, विस्मयादि बोधक, है ना। तो
हर्ष, भय, हर्ष मतलब खुशी है ना, और भय मतलब डर, दुख, इन सब में जो एकाएक जो अचानक निकल पड़ता है मुंह से, है ना, अचानक जो मुंह से निकल पड़ता है वो होता है क्या? विस्मयादिबोधक शब्द। विस्मयादिबोधक शब्द वो होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आप रेगुलर यूज करते होंगे, प्रयोग करते होंगे, है ना। जैसे आप कोई गलती करें और आपके पिताजी एक जोरदार चपत लगा दें आपको, तो मुंह से क्या निकलता है? क्या निकलता है? कृष्णा बताओ। अच्छा, हाँ, विस्मयादिबोधक शब्द की बात कर रहा हूं मैं। तो लेफ्ट हो गए थे ये, इसलिए समझ नहीं पाए हैं। कोई और बताएगा? कौन है? रेवा, रेवा बताओ। हाँ बिल्कुल, आ निकलेगी। अगर जो है आपको कोई क्या है चपत लगा देगा तो आ निकलेगी, है ना। अच्छा, आपको एकदम से आपका मनपसंद खाना मिल जाए या मनपसंद डिश मिल जाए, मिठाई, तो मुंह से क्या निकलेगा एकदम से? बताइए। वाह। तो वाह, वाह क्या है? वाह। इंग्लिश में वाह। हाँ 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 हाँ। तो ये वाह जो है, वाह क्या है? विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं, ओफो, है ना, अरे, जो एकदम से अरे निकलता है ना, आहा, है ना, आहा, आहा शब्द जो है निकलता है जब हम कोई मजेदार चीज देख लेते हैं, है ना, तो आहा मजे आ गए, है ना, वैसा वाला, तो आहा भी वहां पर निकलता है। हाँ, तो आहा भी जो शब्द है ये विस्मयादिबोधक शब्द है। ठीक है, बिल्कुल। और कोई बताए? सर, जब हम किसी को परेशान करते हैं तो बोलते हैं अरे यार मैं परेशान मत कर। हाँ, अरे अरे बोलते हैं वहां, है ना, अरे भी बोलते हैं जब जो है क्या होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं तब, है ना, क्रोध से निकलता है ये अरे। बिल्कुल। और कोई है? ओप्पो भी बोलते हैं, ओप्पो, है ना, उफ भी बोलते हैं, उफ। हम्म। सर, हाँ बोलो बेटा। सर जब अपन किसी से बोलते हैं कि हाँ सर अपन जब किसी से बोलते हैं कि हालांकि हम भारत की ओर से ये रखना था, बोलते हैं वहां नहीं रखना था, बाहर रखना था। हाँ, लेकिन ये तो सोच के बोलते हैं। देखो, एक बात समझ लो, विस्मय बोधक शब्द वही होंगे जो हमारे मुंह से कैसे निकलेंगे? अचानक, है ना, एकाएक। उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, विस्मय बोधक शब्दों के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, समझ आई? जो सोच के बोलेंगे वो नहीं होंगे। और एक होता हाय, हाय भी होता ना। एक तो आपने बोला अरे,
ठीक है। और हाँ, इन सबके पीछे जब ये शब्द आते हैं उनके पीछे साथ में आता है एक चिन्ह, और इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना। या इंग्लिश में इसे बोलते थे क्या, एक्सक्लामेशन मार्क, है ना, एक्सक्लामेशन मार्क या विस्मय बोधक शब्द। ठीक है, ये साथ में आता है, ये पहचान है ना। तो अरे हो गया, आह हो गया, है ना, आह, और क्या हो गया, वाह हो गया, है ना, हाय हो गया, और क्या, और कुछ एकदम से जैसे आश्चर्यजनक हम देख लेते हैं, जो जो नहीं होना चाहिए वो देख लिया हमने, तो हम बोलते हैं हे राम, ये क्या हो गया, होता है ना। तो ये हे राम जो है ये भी, हाँ, हाय राम, हे राम, वो भी क्या है, विस्मय बोधक शब्द, है ना। ओह, ओह भी बोलते हैं, ओह, ये क्या कर दिया, ओह भी बोलते हैं, बोलो बेटा। ओ, हाँ, ओ नो तो इंग्लिश में बोलते हैं, ओ नो तो इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। हिंदी में क्या क्या बोल रहे हैं, अच्छा, अभी क्या होता है, सुनो 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 सुनो, तो ये तो बात हो गई। अभी तिरस्कार बोधक शब्द भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग सड़क पर जा रहे हैं, है ना, और क्या हुआ, कीचड़ में पैर रख दिया हमने एकदम से, तो हम क्या कहते हैं, है ना, थू थू करते हैं, या फिर, है ना, धत, या धत भी बोलते हैं, छी छी, छी छी भी बोलते हैं, छी छी, थू थू। तो ये सारे शब्द भी विस्मय बोधक शब्द है ना, विस्मय आदि बोधक शब्द है ना। क्या, ये जो छी है, छी, है ना, ये भी क्या है, विस्मय बोधक शब्द है। और ये थू थू भी क्या है, विस्मय बोधक शब्द है। और जैसे हम गुस्से में, हाँ, अपनी बात पूरी करने के बाद माइक जरूर बंद कर दें, बोलो बेटा, एक बार में बोल जाओ अपनी बात जल्दी से, हाँ। तो क्या था, दूसरा था, जैसे हम किसी को सामने आ जाता, हम जा रहे थे और सामने आ गया कोई, तो उसका अपमान करने के लिए हम बोल देते हैं धत, है ना, कुत्ते को बोल देते हैं, कुत्ते को बोल देते हैं धत। तो धत भी जो है क्या, एक विस्मय आदि बोधक शब्द में आता है। और हट भी, हट, चल हट, ऐसे बोल देते हैं, है ना, हट भी बोल देते हैं। तो ये हट, तो ये हट भी क्या है, और हाँ, और चुप, चुप करके भी बोलते हैं। चलो ये तो हो गए। और जो है, हाँ, बहुत अच्छा, ऐसे भी बोलते हैं, बहुत अच्छा, है ना। तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा भी क्या है, बहुत अच्छा भी विस्मय आदि बोधक जो है, ठीक है, ऐसे करके। बहुत अच्छा बोलते हैं ना। ओफो, ओफो भी,
बड़े लोग कहते हैं शाबाश। शाबाश, शाबाश भी विस्मयादिबोधक है, बिल्कुल, शाबाश। हम्म तो गुड। अब आपको गुड तो इंग्लिश है। अब आपको समझ आ गया होगा कि विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं, है ना, जो हमारे मुख से एकाएक निकलते हैं। कब? जब हम क्रोधित होते हैं या किसी का तिरस्कार कर रहे होते हैं या फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना, या किसी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं, तो जो एकाएक शब्द निकलते हैं वो सारे शब्द क्या होते हैं? क्या होते हैं? विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आपको वाक्य के हिसाब से, वाक्य जैसे दिया गया है उसके हिसाब से एक विस्मय बोधक शब्द लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला है दादी तो शोर के, तो यहाँ क्या भरेंगे हम? ओफो भर सकते हैं, है ना, ऐसे। हाँ, यहाँ पर। और आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, यहाँ क्या भर सकते हैं हम? अरे अरे आ सकता है, बिल्कुल। या फिर दूसरा भी कोई शब्द लिख सकते हो आप। फिर दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, ओफो भर सकते हैं। दूसरा कोई बताओ, ओफो भर चुके हैं, ओफो के अरे आएगा। क्या आ सकता है? हाँ, चुप, चुप आ सकता है। क्या आ सकता है? चुप, चुप, बिल्कुल, चुप भी होता है विस्मय बोधक में। अच्छा, रजिया तुम कब आई? हाँ, अरे बिल्कुल, अरे रजिया तुम कब आई? वाह, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। खान सामाने, बिल्कुल। तो इस तरह से हम विस्मय बोधक शब्द लिख सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है जो मैंने लिखे हैं वही आप लिखिए, आप अपने हिसाब से इनको बदल भी सकते हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है। तो उसके आगे आते हैं। आगे है इस पाठ में बहुत सारे मुहावरे भी आए हैं, बहुत सारे मुहावरे आए हैं ना, क्यों? हाँ, तो पहला मुहावरा ये आया है कि खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना। इसका मतलब क्या है? गुस्सा मन में दबा लेना, है ना, गुस्सा मन में दबा लेना। मन में दबा लेना, ये हो गया। अब वाक्य प्रयोग अगर हम करें तो क्या करेंगे? नहीं,
वाक्य प्रयोग का मतलब होता है हम्म नहीं, खून का घूंट पीना जो है, इसका वाक्य प्रयोग अगर हम करें तो क्या करेंगे? वाक्य प्रयोग मतलब वाक्य में, किसी वाक्य में लिखें इसको तो कैसे यूज करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे हमें यूज करना, खून का घूंट पीना का प्रयोग करना, तो कैसे करेंगे किसी वाक्य में? अपने सामने कुछ न बोल पाने, अपने बड़े भाई के सामने कुछ न बोल पाने के कारण रोहन खून का घूंट पीकर रह गया, है ना? इस तरह से वाक्य प्रयोग करना है कि बीच में इसका प्रयोग हो, खून का घूंट पीकर रह गया, है ना? मतलब वो गुस्सा मन में दबा गया क्योंकि वो बड़े भाई को कुछ नहीं बोल पाया, इसलिए गुस्सा मन में दबा के रह गया, है ना? तो वाक्य प्रयोग हो गया ये। अब आते हैं आंखें दिखाना पर। आंखें दिखाना मतलब धमकाना, है ना, डराना। हम्म आंखें दिखाना मतलब एक साथ बहुत सारे बोल रहे हो, फिर मैं किसका सुनूंगा? हाँ, तो आंखें दिखाना मतलब बहुत अधिक क्रोध करना, है ना? ये हो जाएगा, ये भी, है ना? या गुस्से से देखना भी हो सकता है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? क्या हो सकता है? गुस्से से देखना ज्यादा अच्छा रहेगा, गुस्से से देखना, है ना? ये बात। अब इसका वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य प्रयोग करते हैं। वाक्य प्रयोग, हम्म साहूकार अपने नौकर को आंखें दिखा रहा था। अब नौकर को आंखें दिखा रहा था मतलब क्या हुआ? नौकर कोई डॉक्टर तो है नहीं,
है ना, कि उसको आंखें दिखा रहा था तो इलाज करवा रहा था। सही कहा आपने, नौकर है ना, साहूकार अपने नौकर को आंखें दिखा रहा था, मतलब नौकर को गुस्से से देख रहा था, है ना। अच्छा, एक तो हो सकता है कि डॉक्टर को आंखें दिखा रहे हो, तो डॉक्टर को आंखें दिखाएंगे हम तो जब आंखें गड़बड़ होंगी तब दिखाएंगे, तब हम गुस्से से नहीं देख रहे होते, है ना, तब हम गुस्से से नहीं देख रहे होते हैं, है ना बेटा। अच्छा, मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना मतलब हाँ बिल्कुल, तो उसका मतलब क्या है, मुंह में पानी आना का मतलब क्या है। फेवरेट चीज को देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, मतलब आप ललचा जाते हैं उसके लिए, है ना। मतलब लालच पैदा होना। हम्म कोई भी अच्छी चीज हम देखते हैं तो वहां पर हम ये, जब हमारे मन में लालच आ जाए तो हम क्या कहेंगे, हाँ ललचा जाना, बिल्कुल, ललचा जाना क्या होता है, ललचा जाना मतलब क्या होता है, मुंह में पानी आना होता है। है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दिल ललचाना, जी ललचाना, जी ललचाना, है ना। ये तो हो गया अर्थ इसका। अब आते हैं वाक्य प्रयोग पर, वाक्य प्रयोग भी आना चाहिए। हम्म और एक बात ये अच्छे से समझ लो सारे, कि मुंह में पानी आना केवल खाने को लेकर नहीं होता, ये मुहावरा किसी भी चीज के लिए अगर आपका जी ललचा गया तो मुंह में पानी आना वहां यूज कर लिया जाता है। जैसे आप मार्केट गए, है ना, आप गए मार्केट और आपको, है ना, आपको क्या हुआ, हाँ आइसक्रीम दिख गई, और वो बहुत बहुत ही अच्छी सी आइसक्रीम थी, सॉफ्टी, हाँ, और आपको खानी थी वो फूल की। ये तो खाने की चीजें हुई, खाने की चीज नहीं भी है, जैसे मान लो आपको बहुत अच्छा, हाँ इमली को देख के भी आ जाता तुम्हारे मुंह में पानी, हाँ सही है, मेरे मुंह में नहीं आता इमली से। हम्म चलो ठीक है, तो आपको ये दो दो पीछे के दो जो हैं ये खुद से करने हैं, सुन लो अच्छे से पहले, उसके बाद बोलना, ठीक है। ये दोनों खुद से करने हैं, इसके लिए वाक्य प्रयोग लिखना है, ठीक है। एक तो तू मैं करना, मतलब क्या करना, बहस करना, है ना, बहस करना। इसके लिए वाक्य प्रयोग और इसका अर्थ लिखना है। पंजा मारना मतलब, हम्म बिल्कुल, मान लो कोई बच्ची है, वो मार्केट गई और उसे बहुत अच्छी सी फ्रॉक दिख गई है ना, तो फ्रॉक देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाएगा। लालच पैदा हो गया नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे उसके मुंह में पानी आ गया,
ठीक है, वाक्य प्रयोग हमेशा किसका करना होता है? मुहावरे का, ना कि उसके अर्थ का। ठीक है, मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना होता है, अर्थ का नहीं करना होता। बात समझ आई? ठीक है, तो ये बाकी के आपको खुद करने हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके।